हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विद्यावृंद में। तो हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड की ज्योग्राफी, और उत्तराखंड की ज्योग्राफी में हम देख रहे थे उत्तराखंड की नदी तंत्र को। ठीक है, जिसमें हमने अलकनंदा, भगीरथी और गंगा नदी तंत्र को संपूर्ण रूप से पढ़ लिया था। और आगे हमने कहा था कि हमने आपके अलकनंदा आई, या आपकी भागीरथी आई, ये देवप्रयाग, यहाँ से आगे हमने कहा ये गंगा बन जाती है। और इस गंगा में इलाहाबाद में जाकर उत्तराखंड से निकलने वाली एक नदी मिल जाती है, यमुना। ठीक है, इस प्रकार से ये संपूर्ण नदी तंत्र आपके क्या, ये पूरा नदी तंत्र आपका पूरा हो जाता है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं यमुना नदी तंत्र को। किसको? यमुना नदी तंत्र को। तो आज आप लोग हेडिंग डालोगे यमुना नदी तंत्र को। आज आप लोग हेडिंग डालोगे यमुना नदी तंत्र को। आप लिखो यमुना नदी तंत्र। कौन सा? यमुना नदी तंत्र। ठीक है, आप लोग देखोगे यमुना नदी तंत्र को। ठीक है, यमुना नदी, यमुना उत्तराखंड से निकलने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है, जो आपके उत्तरकाशी जनपद की यमुनोत्री कांठा से निकलती है। ठीक है, उत्तरकाशी जनपद के यमुनोत्री कांठा से निकलती है। ठीक है, यमुनोत्री कांठा पर आपका एक स्थान है बंदरपोच ग्लेशियर। एक स्थान है आपका, कौन सा? बंदरपोच ग्लेशियर के यमुनोत्री कांठा से। ये आपका ग्लेशियर है, पूरी श्रेणी। ठीक है, ये पूरी श्रेणी आपकी यमुनोत्री, ये जो आपका यमुनोत्री धाम है। ठीक है, यमुनोत्री धाम के ऊपर आपकी एक श्रेणी है, एक ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर का नाम क्या है? बंदरपोच ग्लेशियर। बंदरपोच ग्लेशियर है। और इस बंदरपोच ग्लेशियर की एक चोटी को कहते हैं यमुनोत्री कांटा। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं यमुनोत्री कांटा। यमुनोत्री कांटा। और इसी यमुनोत्री कांट से उद्गम हो रही है आपका यमुना नदी का। किसका? यमुना नदी का। यमुना नदी उत्तराखंड की एक महत्वपूर्ण नदी है, जो आपकी उत्तरकाशी, देहरादून के जो सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर लेती हैं, और तत्पश्चात सीधे इलाहाबाद में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो हम देखेंगे आज कि किस प्रकार से यमुना नदी का आपका उद्गम होता है, और किस प्रकार से वह इलाहाबाद में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो देखिए आज हम देखेंगे यमुना नदी तंत्र। जब हम यमुना नदी तंत्र देखेंगे, तो आप लोगों को क्या करना है? जब हम यमुना नदी तंत्र हम देखेंगे, तो आप लोगों को पहले ध्यान से देखना है। ठीक है, ध्यान से आपको देखना है। फिर जब आपको समझ आ जाए, तो आपको फिर ड्रॉ करना है। ठीक है, मैंने आपसे कहा बंदर पूंछ। ठीक है, यमुना उत्तराखंड के मैप पे पहले देखो, ये आपका उत्तरकाशी। ठीक है, ये देहरादून। ठीक है, तो आपका यमुनोत्री उत्तरकाशी से निकलकर इस प्रकार से देहरादून से बाहर हो जाते हैं आपके, कौन सी? यमुना नदी। देन उत्तराखंड का निचली सीमा किस लगती है? यूपी से। यहाँ से घूमते हुए दिल्ली होते हुए। ठीक है, दिल्ली का, दिल्ली में पता है ना आपको, जो आपका ताजमहल है, किसके तट पे स्थित है? यमुना नदी के तट पे। तो दिल्ली से होकर हुए, वहां से दिल्ली से होते हुए सीधे आ जाती कहाँ आपका यमुना नदी, आपका उत्तरकाशी, देहरादून से होकर यूपी में प्रवेश करती है, और सीधे दिल्ली होकर आपका पहुंच जाती कहाँ? इलाहाबाद में। कहाँ? इलाहाबाद में। यहाँ आपकी पहले से क्या, हरिद्वार से होते हुए गंगा नदी आती है। कौन सी? गंगा नदी। और ये आपकी यमुना आ जाती है, और इलाहाबाद में इसको क्या कहते हैं? प्रयागराज। सारे प्रयागों का जो राजा है उसको कहते हैं प्रयागराज। ठीक है, गंगा और यमुना जो महत्वपूर्ण और धार्मिक नदियां आपका इलाहाबाद में मिल जाती है। इलाहाबाद का ये दूसरा नाम क्या है? प्रयागराज है। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं यमुना नदी तंत्र को। ठीक है, ये आपका क्या है? ये मैंने कहा ये है आपका क्या? बंदरपूछ ग्लेशियर। ये क्या आपका? ये है आपका बंदरपूछ ग्लेशियर है आपका। ठीक है, इस बंदरपूछ ग्लेशियर की मैंने कहा एक चोटी है, जिस चोटी का नाम मैंने क्या कहा? यमुनोत्री कांटा। क्या कहा मैंने? यमुनोत्री कांटा। इसकी एक चोटी ये, सपोज इसका नाम क्या? इस चोटी का नाम यमुनोत्री कांटा।
यमुनोत्री कांटा, ठीक है। बंदरपूछ ग्लेशियर, ये संपूर्ण ग्लेशियर आपके क्या बंदरपूछ ग्लेशियर, लेकिन इसकी ये वाली चोटी क्या रहती है यमुनोत्री कांटा, और इसी यमुनोत्री कांटा से निकलती है आपकी यमुना नदी। इसी यमुनोत्री कांटा से कौन सी नदी निकलती है आपकी यमुना नदी, ठीक है। यहीं से निकलेगी आपकी कौन सी, यहीं से आपकी यमुना नदी निकल जाएगी, ठीक है। यहीं से आपकी ये यमुना नदी निकल जाएगी। ये है आपकी यमुना नदी, जो इसकी दोहरी लाइन बनाई हुई है, ये आपकी यमुना नदी, ठीक है। अब मैंने कहा आपको बंदरपोच ग्लेशियर कहाँ है आपका उत्तरकाशी में, कहाँ है उत्तरकाशी में आपका बंदरपोच ग्लेशियर। इसलिए मैंने ग्लेशियर आपको पहले ही पढ़ा दिए हैं। यदि आपने अभी उत्तराखंड के ग्लेशियरों वाली श्रृंखला नहीं देखी तो तुरंत जाइए प्ले लिस्ट में, और बंदरपोच ग्लेशियर या उत्तराखंड के ग्लेशियर नाम से आपके 2 लेक्चर होंगे, उनको आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखो आप बंदरपोच ग्लेशियर, इसकी एक चोटी यमुनोत्री कांठा, जहां से आपकी यमुना नदी निकल रही है। जब यमुना नदी बंदरपोच ग्लेशियर के यमुनोत्री कांठा से निकलकर ठीक आगे बढ़ती है तो यहाँ पर एक स्थान पड़ता है, एक स्थान पड़ता है यहाँ पे क्या खरसाली, यहाँ पर एक स्थान पड़ता है, इस स्थान का नाम है खरसाली। खरसाली, इस स्थान का नाम क्या है खरसाली। और इस खरसाली में यमुना की प्रथम सहायक नदी यमुना में मिल जाती है, यमुना की प्रथम सहायक नदी, यमुना की प्रथम सहायक नदी यमुना में मिल जाती है, और इस नदी का नाम है ऋषिगंगा। इस नदी का नाम क्या है ऋषिगंगा, ऋषिगंगा। जब मैं आपको अलकनंदा नदी तंत्र पढ़ा रहा था तो मैंने आपको वहां भी बताया था कि आपकी जहां मैंने क्या एक ऋषिगंगा बताई थी, वहां क्या बताई थी ऋषिगंगा, जिसको मैंने कहा था कि आपकी कहां से निकलती है नीलकंठ पर्वत से निकलती है, और नीलकंठ पर्वत की हाइट मैंने कितने बताए थे वहां पे 65-97, उस तर निकलकर अब बद्रीनाथ के पास, बद्रीनाथ के समीप में आप अलकनंदा नदी में मिल जाती है कौन ऋषिगंगा। कौन सी ऋषिगंगा जो अलकनंदा की सहायक नदी है, ठीक है। लेकिन एक ऋषिगंगा आपकी सहायक किसकी है, एक ऋषिगंगा आपकी सहायक किसकी है यमुना की, ठीक है। और जब मैं आपको अलकनंदा नदी तंत्र पढ़ा रहा था तो वहीं मैंने आपको पश्चिमी धौली गंगा के भी क्या एक सहायक नदी ऋषिगंगा पढ़ाई थी, ठीक है। तो क्वेश्चंस डिपेंड करता है कि आयोग किस प्रकार से पूछता है और आपके ऑप्शन किस प्रकार से होंगे, ठीक है। यदि आपको कभी पूछे, ठीक है, इसी ऋषिगंगा को ऋषिकुल्य नदी भी बोलते थे, कहीं कहीं आपको ऋषिकुल्ली या ऋषिगंगा, ठीक है, आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यदि अभी कभी क्वेश्चन बनता है कि यमुना की प्रथम सहायक नदी कौन सी है तो आप ऋषिगंगा बिना सोचे समझे मार दोगे, ठीक, ठीक है। ऋषिगंगा यमुना की प्रथम सहायक नदी है, ठीक है। जब हम खरसाली से थोड़े आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक स्थान आता है हनुमान चट्टी, एक स्थान आता है यहाँ पर, ठीक है। इस स्थान का नाम क्या है, इस स्थान का नाम है हनुमान चट्टी, हनुमान चट्टी, ठीक है। हनुमान चट्टी, हनुमान चट्टी। अब ये चट्टी किसे कहते हैं, कहते हैं प्राचीन काल में जब आपके यातायात का साधन नहीं हुआ करते थे, ठीक है, तो उस टाइम पर लोग क्या करते थे धामों की पैदल यात्रा करते थे, या कहीं बाहर से आ रहे हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं तो रास्ते में क्या करते थे निवास करते थे, ठीक है। धामों की जब यात्रा करते थे तो कुछ पड़ाव बने होते थे उस धामों के दर्शन करने के लिए, जैसे उत्तराखंड के 4 धाम है बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। तो प्रत्येक धाम के आसपास आपको इस चट्टी नाम से कुछ जगह मिल जाएगी, ठीक है। तो उसी में से एक आपका हनुमान चट्टी, ठीक है, ये आपका यमुनोत्री के समीप है, ठीक है, हनुमान चट्टी। इस हनुमान चट्टी में आपका लोग विश्राम करते थे, ठीक है, यानी कि जब लोगों को रात हो जाती थी तो लोग क्या करते थे यहाँ पे विश्राम करते थे, लोगों के रात को रात्रि विश्राम के जो पड़ाव होते थे उन्हें प्राचीन काल में उत्तराखंड में क्या कहते थे चट्टी कहते थे, ठीक है। ये हनुमान चट्टी, इस हनुमान चट्टी में आपकी एक नदी आकर मिल जाती है, ठीक है। इस हनुमान चट्टी में आपकी एक नदी आकर मिल जाती है, और इस हनुमान चट्टी और हनुमान गंगा, हनुमान चट्टी और हनुमान गंगा, ठीक है। हनुमान चट्टी में कौन सी हनुमान गंगा, हनुमान गंगा। तो भाई यदि कभी आपसे पूछे कि हनुमान गंगा यमुना नदी में कहाँ पर संगम बनाती है, या हनुमान चट्टी में यमुना की कौन सी नदी आकर
मिल जाती है तो कौन सी होगी, हनुमान गंगा होगी। ठीक है। खरसाली, माँ यमुना का शीतकालीन अवकाश आवास कहते हैं खरसाली गांव। कहाँ, खरसाली गांव आपका यही है। ठीक है, खरसाली गांव, खरसाली गांव। ठीक है। अब देखो आप हनुमान चट्टी से जब कुछ दूर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो आपका एक स्थान आता है, कौन सा, बड़कोट उत्तरकाशी। कौन सा, बड़कोट उत्तरकाशी। एक स्थान आपका आता है क्या, बड़कोट उत्तरकाशी। इस स्थान का नाम क्या है, बड़कोट। ठीक है, बड़कोट। बड़कोट कहाँ है आपका, उत्तरकाशी में। कहाँ है, उत्तरकाशी में। ठीक है। तो इस बड़कोट के ही आसपास, क्या, इस बड़कोट के ही आसपास, ठीक है, बड़कोट के आसपास, बड़कोट से, ठीक है, बड़कोट और इधर एक स्थान और देखने को मिलता है, कौन सा, नौगांव। यदि कभी आपसे पूछे नौगांव नामक स्थान कहाँ है, तो आपका कहाँ है, नौगांव। नौगांव आपका उत्तरकाशी में, बड़कोट भी आपका कहाँ है, उत्तरकाशी में। ठीक है। तो इस बड़कोट और इस नौगांव के ठीक बीच, इस बड़कोट और इस नौगांव के ठीक बीच में आकर आपकी एक नदी मिल जाती है। इस नौगांव और बड़कोट के बीच में आकर एक नदी मिल जाती है यमुना से। ठीक है। और इस यमुना से जो नदी मिलती है, इस नदी का नाम है कमल नदी। कमल नदी, कौन सी, कमल नदी। अब देखो, जो एक आपकी कमल नदी है, इस कमल नदी को कमलोट नदी भी कहते हैं। क्या, कमलोट नदी भी कहते हैं। इस कमल नदी को कहते हैं पुरोला का वरदान। पुरोला का वरदान। ठीक है। जो आपकी पुरोला घाटी है, पुरोला घाटी में क्या होता है, जो आपकी धान होती है आपकी, रवाई घाटी, रवाई की पुरोला। ठीक है। तो इसको क्या, पुरोला का वरदान भी कहते हैं। ठीक है। क्या, पुरोला का वरदान भी कहते हैं किसको, इस कमल नदी को क्या कहते हैं, पुरोला का वरदान। ठीक है। जब ये कमल नदी, ठीक है, नौगांव और बड़कोट के ठीक बीच में आकर एक कमल नदी मिलती है, जिसको पुरोला का वरदान कहते हैं और कमलोट नदी कहते हैं और कमल नदी कहते हैं। ठीक है। और निकलती कहाँ से, निकलती है आपके कमलेश्वर पहाड़ी से। कहाँ से, कमलेश्वर पहाड़ से, कमलेश्वर पहाड़ी से, कमलेश्वर से पहाड़, कमलेश्वर पहाड़ी। ठीक है। क्या, कमलेश्वर पहाड़ी से निकलती है आपके कौन सी, कमल नदी। ठीक है। जो आगे चलकर नौगांव और बड़कोट के ठीक के बीच में, ठीक है, जिस स्थान का नाम स्पष्ट रूप से दिया नहीं गया किताबों में, ठीक है, इसके बीच में आके ठीक मिल जाती है। ठीक है। और इस कमल नदी के आसपास ही आपका क्या, जो ये पूरा क्षेत्र आता है, ये पूरा जो ये आपका पूरा क्षेत्र आता है, बड़कोट वाला एरिया आपका, इसको कहते हैं रवाई घाटी। क्या, रवाई घाटी। ठीक है। रवाई घाटी में स्पेशल हम अगर बोले तो कमल नदी मुख्यतः होकर बहती है कहाँ से, पुरोला से। इस पुरोला में, इस कमल नदी में क्या बहुत सारी क्या होती है, मच्छियाँ होती है। क्या होती है, मच्छियाँ होती है। और इसके आसपास में आपके क्या, धान की खेती खूब होती है, जिसमें लाल चावल आपका क्या है, प्रमुख है। ठीक है। पुरोला का जो आपका रवाई घाटी का क्या, आपका लाल चावलों के लिए फेमस है। ठीक है। तो लोग यहाँ पर मच्छी और भात खाते हैं, इसीलिए इस पुरोला वाली बेल्ट को क्या कहते हैं, उत्तराखंड का मिनी बंगाल। उत्तराखंड का बंगाल या उत्तराखंड का मिनी बंगाल कहते हैं। क्यों, क्योंकि जिस प्रकार से लोग बंगाल में मछली और चावल खाते हैं, उसी प्रकार से मछली और चावल का सेवन इस वाले क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है। जब हम इस कमलेश्वर पहाड़ी, अब देखो कमलेश्वर पहाड़ी यदि आपसे पूछे तो कहाँ है आपका, कमलेश्वर पहाड़ी कहाँ है, उत्तरकाशी में। यदि आपसे कमलेश्वर मंदिर पूछे, क्या पूछे, कमलेश्वर मंदिर, तो कमलेश्वर मंदिर आपका कहाँ है, कमलेश्वर मंदिर आपका श्रीनगर में है। श्रीनगर आपका किस जिले में आता है, तो श्रीनगर बेटा आपका पौड़ी जनपद में आता है। किसमें, पौड़ी जनपद में आता है। ठीक है। जब हम बड़कोट नौगांव से ठीक आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो एक छोटी सी नदी, ठीक है, नौगांव के समीप ही एक छोटी सी नदी आकर मिलती है, एक छोटा सा गाढ़, कौन सा, एक छोटा सा गाढ़ आकर मिल जाता है किसमें, यमुना नदी में। और इस गाढ़ का नाम है खतनु गाढ़। क्या है, खतनु गाढ़। तो यह खतनु गाढ़ क्या मिल जाती है किसमें, यमुना से। ठीक है। नौगांव से ठीक दूरी पे। ठीक है। यानी नौगांव से कुछ दूर आगे चलने के पर, ठीक है, नौगांव से कुछ दूर, यानी कि नौगांव से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक, क्या आपका ये खतनु गाढ़ आकर मिल जाती किसमें, यमुना नदी में। ठीक है। जब हम
कुछ दूर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो एक स्थान आता है यहाँ पर, ठीक है, एक स्थान आता है यमुना पुल। कौन सा? यमुना पुल, यानी यमुना नदी पर बना हुआ पुल है, इसीलिए इसको कहते हैं क्या? यमुना पुल। इसको कहते हैं यमुना पुल। क्या कहते हैं? यमुना पुल, ठीक है। इस यमुना पुल में अब देखो, जो आपका क्या, आधा देहरादून और आधा टिहरी वाली बेल्ट है आपकी, आधा देहरादून और आधा टिहरी वाली बेल्ट, आधा देहरादून और आधा टिहरी वाली बेल्ट को आपको पूरे क्षेत्र को कहते हैं क्या? जौनपुर क्षेत्र। क्या कहते हैं? जौनपुर क्षेत्र। उसी जौनपुर क्षेत्र पर आपके क्या है? एक पहाड़ी है, ठीक है, एक पहाड़ी, ठीक है। जब मैंने कहा देहरादून और टिहरी का कुछ सम्मिलित क्षेत्र आता है किसमें? जौनपुर बेल्ट में, ठीक है। तो वहीं पर एक पहाड़ी स्थित है जिसको कहते हैं जौनपुर की पहाड़ी, या जौनपुर पहाड़ी, ठीक है, जौनपुर पहाड़ी। और इसी जौनपुर पहाड़ी से आपकी एक नदी निकलती है, इसी जौनपुर पहाड़ी से आपकी एक नदी निकलती है और यमुना पुल में जाकर, कहाँ पे? यमुना पुल में जाकर यमुना नदी से मिल जाती है। इस नदी का नाम है अगलाड़ नदी। क्या है? अगलाड़ नदी। कहाँ? अगलाड़ नदी, इसका नाम है अगलाड़ नदी। अब देखो, जो आपकी अगलाड़ नदी है, इस पर एक मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? इस पे लगता है मत्स्य मोड़, मत्स्य मेला या मोड़ मेला, ठीक है। कौन सा? मत्स्य मेला या मोड़ मेला, जिसमें क्या करते हैं यहाँ के स्थानीय लोग, जौनपुर बेल्ट के कुछ लोग, या जो विशेष समुदाय से क्या करते हैं, अपना ताल्लुक रखते हैं, जौनपुर बेल्ट के जनजातीय लोग, तो क्या करते हैं, वह लोग कोई दिन वार निकल कर सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। और टिमरू, टिमरू एक पौधा होता है जिससे दंत प्राचीन काल में क्या लोग दांत साफ भी करते थे, टिमरू। आप लोग अगर गांव से बिलोंग करते हो तो आप लोगों को पता होगा टिमरू क्या है, ठीक है। तो कहते हैं कि टिमरू को पीस के, टिमरू के पत्तों को पीस कर क्या, नदी में जाकर जो लोग मच्छी मारते हैं वहां पे, ठीक है। और जब लोग इस नदी में जाकर मच्छी मारते हैं तो उसे कहते हैं क्या? मोड़ मेला या मत्स्य मोड़ मेला, ठीक है। तो यदि कभी पूछे कि मत्स्य मोड़ मेला या मोड़ मेला या मत्स्य मोड़ मेले के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी, तो वह आपकी अगलाड़ नदी। कौन सी? अगलाड़ नदी, जो टिहरी, जौनपुर पहाड़ी टिहरी, मैंने आपको कहा टिहरी और देहरादून का कुछ सम्मिलित क्षेत्र आता है किसमें? जौनपुर बेल्ट में, ठीक है। तो लेकिन जो आपकी जौनपुर की पहाड़ी है ये प्रॉपर आपका कहाँ आता है? ये प्रॉपर आपकी टिहरी जनपद में आती है। कहाँ पे? टिहरी जनपद में। और जौनपुर जो क्षेत्र हम बात करें तो आधा देहरादून और आधा टिहरी, जिसका बॉर्डर बॉर्डर वाला एरिया आपका देहरादून और टिहरी का, ठीक है। वहां पर क्या आपका जौन, जो आपका जौनपुर बेल्ट आती है, जौनपुर क्षेत्र आता है आपका, ठीक है, वो उस प्रकार से आता है। अगला नदी मैंने कहा मत्स्य मोड़ मेले के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, मत्स्य मोड़ मेला, ठीक है। मोड़ भी आपके क्या होते हैं? आपके दो प्रकार के मेले होते हैं। जो आपके मत्स्य मोड़ मेला होते हैं, आपके दो प्रकार के मेले होते हैं, ठीक है। एक बहुत बड़ा होता है आपका, ठीक है। जो आपका एक मेला होता है ये मोड़ मेला, एक तो छोटा मेला होता है, ठीक है, और एक होता है बड़ा मेला। छोटे मेले में जिसमें कम लोग रहते हैं, ठीक है। जब मत्स्य मोड़ मेला जो आपका लगता है, ठीक है, जब इस मेले में कम लोग मिलकर मच्छियां मारते हैं तो उसको कहते हैं मत्स्य मोड़ मेला। क्या कहते हैं? मत्स्य मोड़ मेला। जब कम लोग क्या करते हैं? मच्छी को मारते हैं। जब कम लोग, छोटे से 10-12 लोगों का समूह जब क्या करता है? नदी में जाता है और मछली मारते हैं। एक उत्सव टाइप का यहाँ पे जौनपुर बेल्ट में होता है। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मत्स्य मोड़। लेकिन जब बड़ी पैमाने पर पूरा समुदाय आपकर आकर अगलाड़ नदी में आता है और मच्छियां मारता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं जतरिया मोड़। क्या कहते हैं? जतरिया मोड़। तो मैंने आपसे क्या कहा? अगलाड़ नदी टिहरी की, जो आपका यमुना पुल के पास आकर मिल जाती है किसमें? यमुना नदी में, आपके जौनपुर के पहाड़ से निकल रही है। और ये अगलाड़ नदी आपकी क्या है? मत्स्य मोड़ मेले के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, या मोड़ मेले के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, ठीक है। मोड़, मैंने कहा मोड़ मेला जाएंगे, मच्छियों का मेला, ठीक है, जिसमें लोग मच्छी मारते हैं, मोड़ मेला उसको कहते हैं। मोड़ मेले मैंने कहा दो प्रकार के होते हैं। एक वह होता है जिसमें कम लोग होते हैं, तो जिस मेले में कम लोग मच्छियां मारते हैं उसको हम कहते हैं मत्स्य मोड़, ठीक है। और जिसमें मेले में आपके अधिक लोग मिलकर मच्छियां मारते हैं उसको कहते हैं जतरिया मोड़, ठीक है। क्या कहते हैं? जतरिया मोड़, ठीक है। तो यमुना पुल, जो अब हम यमुना पुल से हम कुछ आगे निकलते हैं, ठीक है। ये आपका क्या, देहरादून की सीमा यहाँ से लग चुकी है। टिहरी से तो आपकी क्या नदी आ रही है, लेकिन पहुंचते पहुंचते आपका यमुना पुल देहरादून में आपकी ये नदी पहुंच गई और मिलनी कहाँ पर है? जो आपका यमुना पुल है ये देहरादून में, ठीक है। अब निकल कहाँ से रही? ये टिहरी से, ठीक है। जब मैंने आपको, इसीलिए मैंने पहले आपको मैपिंग बताया था। यदि आप क्रमवार तरीके से वीडियो नहीं दिख रहे तो आपको कहीं ना कहीं समझने में दिक्कत होगी।
इसलिए मैंने सबसे पहले आपको उत्तराखंड का मैप पढ़ाया था, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। मैंने कहा था ये आपका देहरादून हो गया, ये टिहरी हो गया आपका, ठीक है। अब देखो आपका यमुनोत्री, यमुनोत्री से निकल जाती है इस प्रकार से, यमुना नदी। अगला नदी आपकी कहाँ से, जौनपुर पहाड़ी, यहाँ से आके हुए और देहरादून के यमुना पुल में मिल गई, समझ गए। इसीलिए मैंने आपको मैप पहले पढ़ाया था, मैपिंग मैंने कराई थी पहले, ताकि आपको आगे चलकर कोई भी समस्या ना आए। यदि आपने अभी तक उन क्लासेस को देखा नहीं उत्तराखंड ज्योग्राफी की, तो आपसे निवेदन रहेगा आप क्रमवार तरीके से उन क्लासेस को देखिए। हालांकि आप कंटिन्यू भी इस वीडियो के साथ रह सकते हो, आपको सभी चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। जब हम यमुना पुल से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जब हम यमुना पुल से आगे बढ़ते हैं तो एक स्थान है आपका, एक स्थान आता है आपका लाखा मंडल, देहरादून का लाखा मंडल, ठीक है। देहरादून का क्या है, लाखा मंडल, लाखा मंडल, ठीक है, लाखा मंडल। लाखा मंडल की भी एक अपनी विशेष कहानी है, ठीक है। लाखा मंडल की भी अपनी एक विशेष कहानी है। जो लाखा मंडल है आपका, ठीक है, लाखा मंडल आपका, ये आपका जौनपुर क्षेत्र में आता है। जौनपुर क्षेत्र मैंने आपको कहा कि आपका आधा टिहरी और आधा देहरादून, ठीक है। तो आधा देहरादून का जो जौनपुर वाला क्षेत्र, ठीक है, तो आपका जौनपुर बेल्ट है, आधा टिहरी और आधा दून। तो इसी दून की जो जौनपुर क्षेत्र है, इसमें आता आपका क्या, लाखा मंडल। कौन सा आता है, लाखा मंडल। लाखा मंडल के समीपवर्ती इलाकों में जौनसारी जनजाति के लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। कौन से, जौनसारी जनजाति के लोग निवास करते हैं, ठीक है। उन्हीं जौनसारी जनजाति के निवास स्थान होने के कारण उस स्थान को जौनपुर कहते हैं। जौनपुर, जौनसारियों का पुर, जौनसारियों का स्थान जो है जौनपुर, ठीक है। लाखा मंडल, लाखा मंडल में आपकी एक नदी आकर, एक नदी आकर, ठीक है, मिल जाती किसमें, यमुना नदी में। मिल किसमें जाती है, यमुना नदी में। एक नदी आपकी आई किस, ठीक है, और मिल गई लाखा मंडल में। लाखा मंडल में किसमें मिल जाती है, यमुना नदी से। ये जो आपकी मोटी नदी दिख रही है कौन सी है, यमुना, ठीक है, लाखा मंडल में। इस नदी का नाम है आपका टिकनाटगाड़, ठीक है। इस नदी का नाम क्या है, टिकनाटगाड़। क्या है, इसको बोलते टिकनाट गाड़, इसको क्या बोलते हैं, टिकनाट गाड़। और कई किताबों में मिलता है कि जो लाखा मंडल में, एक ओर से आपके टिकनाट गाड़ आती है लाखा मंडल में, और एक ओर से एक अन्य नदी, एक ओर से एक अन्य नदी भी इसी लाखा मंडल में, इस यमुना नदी में मिल जाती है। इस नदी को कहते हैं मोदरगाड़। क्या कहते हैं, मोदरगाड़, मोदरगाड़। तो कई बार यह देखने को मिलता है कि रिकनाटगढ़ और मोदरगाड़ का संगम आपका कहाँ पे होता है, लाखा मंडल में होता है। कहाँ पे, लाखा मंडल में, ठीक है। इसी लाखा मंडल में कहते हैं कि जो आपकी राजकुमारी ईश्वरा है, ठीक है, उसका खंडित शिलालेख में मिला था, जो आपकी किस वंश से, छगलेश वंश से संबंधित थी आपके, ठीक है। तो हालांकि ये आपका टॉपिक क्या, जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो उनको समझ नहीं आ रहा होगा चीजें कि लाखा मंडल महाराजी ईश्वरा कौन है, क्या है, ठीक है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं। जब मैं आपको उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो आपका जो प्रागैतिहासिक काल है आपकी उत्तराखंड के इतिहास का, वहीं आपको ये सारी चीजें क्या संपूर्ण रूप से कराई जाएंगी, ठीक है। हालांकि आप अभी सिर्फ इतना समझिए कि लाखा मंडल में आपके दो नदियां अगर यमुना नदी में मिल जाती है, एक ओर से आपका रेखनाट घाट आ रही है और एक ओर से आपका मोदरगाड़ आ रही है। तो कई बार रेखनाट घाट और मोदरगाड़ का संगम कहाँ पर होता है, तो उसका स्थान में क्या है, लाखा मंडल, इसका आंसर हमेशा हो जाता है, ठीक है। या लाखा मंडल में यमुना और रेखनाट घाट का संगम होता है, या लाखा मंडल में यमुना और मोदरगाड़ का संगम होता है, या लाखा मंडल में रिकनाल घाट, यमुना और मोदरगाड़ तीनों नदी आकर मिल जाती है, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। लाइट से लेकिन हालांकि भले मैं आपको नहीं देखूं, लेकिन बोर्ड तो आपको शायद दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप देखो, जब आप लाखा मंडल, ठीक है, जब आप लाखा मंडल से कुछ दूर चलते हो तो आपको एक स्थान यहाँ पर मिलता है। इस स्थान का नाम है कालसी। क्या है, कालसी। इस स्थान का नाम है आपका कालसी। इस स्थान का नाम है आपका कालसी। कालसी, इसी कालसी में आपका अशोक का 13वां शिलालेख मिला था। क्या मिला था, अशोक का 13वां शिलालेख या अभिलेख मिला था। किसका, जो आपका चक्रवर्ती सम्राट कौन था, अशोक आपका, ठीक है। आप जानते होंगे उनके बारे में। जो
क्या करते हैं, कलिंग की लड़ाई के जीतने के बाद क्या करते हैं, अपना जो युद्ध की नीति होती है आपकी उनकी, ठीक है, युद्ध घोष की नीति, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, आप कालसी में देखो, आप कालसी, जब आप कालसी में प्रवेश करते हो, ठीक है, कालसी में जब प्रवेश करते हो आप, तो आपको कालसी में दिखेगा कि एक नदी, ठीक है, एक नदी आकर आपको कालसी में मिल रही है, किससे, यमुना से, और वो है टोंस। वो कौन सी आपकी, टोंस नदी। कौन सी, टोंस नदी आपकी। अब देखो, यही टोंस यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्या है, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन, टोंस। जब मैंने आपका नदी तंत्र शुरू किया था, मैंने तब भी आपको बताया था कि टोंस वह नदी है जो, क्या, इस यमुना से, इस यमुना की कुल लंबाई उत्तराखंड में कितनी है, 136 किलोमीटर लगभग, ठीक है, और जो टोंस की लंबाई है 148 किलोमीटर, कितनी, 148 किलोमीटर, ठीक है। तो क्या है, यमुना की लंबाई उत्तराखंड में कम है और टोंस की लंबाई उत्तराखंड में क्या है, अधिक है। इसीलिए कहते हैं उत्तराखंड की वह नदी कौन है जिसकी सहायक नदी क्या है, उससे बड़ी है, तो कौन सी, यमुना। और यदि बड़ी वह बड़ी सहायक नदी कौन सी है, टोंस, ठीक है। तो हम देखेंगे टोंस, ठीक है। ये आपकी दो श्रेणियां हैं, या क्या आपकी दो श्रेणियां, ठीक है। इसको डोडरा क्वार श्रेणी, कौन सी, डोडरा क्वार श्रेणी, और ये है आपकी स्वर्गारोहणी, स्वर्गारोहणी। अब आप देखो, आपके लिए उत्तराखंड ज्योग्राफी का मैप समझना कितना जरूरी हो जाता है। कहते हैं जब पांचों पांडवों ने बद्रीनाथ से क्या किया था, प्रवेश किया था, बद्रीनाथ से क्या, जो आपके पंच पांडव हैं, स्वर्ग स्वर्गारोहणी के रास्ते क्या किया पांडव, आपकी स्वर्ग से आ गए थे, ठीक है। अब देखो आप, ये आपका उत्तरकाशी, ये आपका चमोली, ये आपका पिथौरागढ़, ठीक है। अब देखो कहते हैं कि बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ है आपके इधर, इधर, ठीक है, और स्वर्गारोहणी है आपके इधर उत्तरकाशी में। तो बद्रीनाथ से आपको स्वर्गारोहणी का रास्ता देखने को मिलता है, ठीक है, जहाँ से पांडव, वर्तमान में यहाँ पे पांडवों की मूर्ति भी बनी हुई है, जो आपका वसुधारा वाला ट्रैक है, ठीक है। तो इस ट्रैक से यहाँ से आपके पांडव आए थे और इधर से आपके चले गए थे कहाँ, स्वर्गारोहणी, ठीक है। तो चमोली के बद्रीनाथ से होकर हुए स्वर्गारोहणी पहुंच गए थे आपके कौन, पंच पांडव या पांच पांडव, ठीक है। अब देखो आप, एक आपका है स्वर्गारोहणी और एक आपका डोडरा क्वार श्रेणी, डोडरा क्वार श्रेणी और स्वर्गारोहणी, ठीक है। तो देखो, जो आपका डोडरा क्वार श्रेणी है, यहां से आपकी एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है रूपिन। क्या है, रूपिन, कौन सी, रूपिन, ठीक है। और एक नदी आपकी निकल रही कहां से, स्वर्गारोहणी से, इस नदी का नाम है क्या, शुपिन, ठीक है, शुपिन। अब देखो, इस रूपिन को पुराणों में एक नाम कहा गया है, उस, कौन सा नाम है इसका, पुराणों में इस रूपिन को कहा गया है क्या, जला। और पुराणों में इस रूपिन को कहा गया क्या, उपजला। तो जला और उपजला क्या है, रूपिन और सुपिन नदी का नाम है, किसमें, पुराणों में, पौराणिक नाम इनका, ठीक है। डोडरा क्वार श्रेणी से आपकी सुपिन, सॉरी रूपिन आती है, और स्वर्गारोहणी से आपकी कौन सी आती है, शुपिन, ठीक है। सौ से स्वर्गारोहणी, सौ से शुपिन, इस प्रकार से भी आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। यह आगे चलकर एक स्थान में मिल जाती है, उत्तरकाशी के एक स्थान में आकर यह नदियां आपस में मिल जाती है। इस स्थान का नाम है नेटवाड़। क्या है, नेटवाड़, क्या है, नेटवाड़। यहाँ पर आप क्या है, पोखू महाराज का मंदिर है कहाँ, उत्तरकाशी में, ठीक है। आप सभी सिर्फ इतना ही समझिए, आपको कुछ नहीं लिखना है, पोखू महाराज का मंदिर है, ये है, सो कुछ भी आपको नोट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको डिस्ट्रिक्ट सीरीज पढ़ाऊंगा, तो आपको एक एक चीज छोटी से लेकर बड़ी चीज सब आपको डिस्ट्रिक्ट सीरीज में बताया जाएगा, ठीक है। तो देखो, इस नेटवाड़ में आपकी मिल जाती कौन, रूपिन और सुपिन, इनके डोडरा पार्थनानी से आने वाले रूपिन और स्वर्गारोहणी से आने वाली सुपिन आपकी मिल जाती है नेटवाड़ में। और इसी नेटवाड़ से आगे इस नदी का एक अन्य नाम पड़ जाता है, ठीक है, इस नदी का एक अन्य नाम पड़ जाता है, और इस नदी को कहते हैं टोंस। कौन सी नदी, टोंस नदी, इसको क्या कहते हैं, टोंस। तो टोंस नदी आपकी किस किस के संगम से बनी है, जिस प्रकार से आपकी क्या, जो गंगा है किसके संगम से बनी है, भागीरथी और अलकनंदा के संगम से आपके देवप्रयाग में गंगा आगे बन जाती है। उसी प्रकार से नेटवाड़ में रूपिन और सुबिन के मिलने से एक नई नदी का निर्माण होता है, और क्या, एक नई नदी का नाम पड़ जाता है यहाँ से आगे, इसको कहते हैं टोंस नदी। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टोंस नदी। इन नदियों की लंबाई भी, हालांकि अभी आप ध्यान रख सकते हो, नहीं तो नदी तंत्र को पूरा करने के बाद मैं आपको उत्तराखंड के टॉप सबसे बड़ी 10 नदियों का नाम आपको लिखाऊंगा, और उनकी लंबाई भी उनके सामने एक फ्लो चार्ट के माध्यम से बताऊंगा, ठीक है। टोंस, तो ये आपकी कौन सी नदी है,
टोंस, कौन सी है, टोंस, ठीक है। इससे टोंस नदी की एक अन्य सहायक नदी है, ठीक है, जो आपका त्यूनी में आता है। यहाँ पर एक स्थान आता है त्यूनी, इस स्थान का नाम है क्या है, त्यूनी, ठीक है। इस त्यूनी में, ठीक है, उत्तरकाशी में एक यात्रा होती है, उत्तरकाशी में क्या होती है, एक यात्रा होती है, ठीक है, आराकोट यात्रा, कौन सी है, आराकोट यात्रा आपकी, ठीक है, जो कुछ नाम है उसमें, आराकोट यात्रा आपके यहाँ उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ से होते हुए पूरे आते एक बहुत बड़ी सामाजिक यात्रा है आपकी, अस्कोट आराकोट यात्रा, ठीक है, कौन सी, अस्कोट आराकोट यात्रा, अस्कोट आपका पिथौरागढ़ और आराकोट कहाँ है, उत्तरकाशी में, आराकोट कहाँ है, उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी की इसी आराकोट, आराकोट, उत्तरकाशी के इसी आराकोट से आपकी एक नदी निकलती है, क्या निकलती है, एक नदी निकलती है, ठीक है, जो आपकी त्यूनी में, कहाँ पे, त्यूनी में आकर टोंस नदी से मिल जाती है। इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है पावर नदी, इस नदी का नाम क्या है, पावर नदी, क्या है, पावर नदी, इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है पावर नदी। और जब ये नदी आगे बढ़ती है तो टोंस नाम से आगे बढ़कर कालसी में मिल जाती है, किसमें, यमुना नदी में मिल जाती है, कौन आपकी, टोंस, ठीक है। जो आपके टोंस है, ठीक है, टोंस, ये टोंस कहते हैं कि ये टोंस क्या करती है, इधर से, ये टोंस इधर से सीमा बनाती है, किस किसके, जो आपके उत्तराखंड की है, उत्तराखंड की जो पश्चिमी सीमा, जब मैंने आपको उत्तराखंड की प्रथम क्लास दी थी तो मैंने आपको कहा था उत्तराखंड की प्राकृतिक सीमा, तब मैंने कहा था उत्तराखंड की प्राकृतिक सीमा पूर्व में काली नदी और पश्चिम में टोंस नदी बनाती है। तो यही टोंस नदी है जो उत्तराखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है हिमाचल प्रदेश के साथ, किसके साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तराखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है, ठीक है। और इस टोंस की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, पावर नदी, कौन सी, पावर नदी। इस कालसी में कहते हैं कि एक अन्य नदी, इस कालसी में एक अन्य नदी आकर मिल जाती है, ठीक, एक अन्य नदी आकर इस टोंस में, ये क्या बोलते हैं इसको, यमुना, यमुना नदी में मिल जाती है, कौन, एक और नदी, जिस नदी को कहते हैं अमलावा नदी, कौन सी, अमलावा नदी, इसको कहते हैं अमलावा नदी, अमलावा नदी। तो अब देखो आप, इस प्रकार से लाखामंडल हमने कहा, रेखनाघाट, मुद्रगढ़ और यमुना, तीन नदी मिल जाती है। तो वैसे ही कहते हैं इस कालसी में आपकी क्या है, यमुना, टोंस और अमलावा नदी आकर मिल जाती है, ठीक है। हालांकि ये अमलावा नदी थोड़ी आगे पीछे भी इसकी समझ हो सकती है, लेकिन कहते हैं जो प्रॉपर स्थान का, पूरे स्थान का नाम आता है वो कालसी आता है, ठीक है। इस कालसी में आपका अमलावा, टोंस और यमुना नदी मिल जाती है, ठीक है, यमुना नदी मिल जाती है, ठीक है। इस कालसी, अब देखो जो आपका कालसी है, ठीक है, इस कालसी, यहाँ पर आपके जो कालसी में है, कालसी में आपके एक नहर, इस कालसी से क्या, यमुना पे, यमुना नदी पे आपकी एक नहर, यमुना नदी से एक नहर निकाली गई है, ठीक है। अब देखो जो कालसी से आपके क्या, यमुना नदी में एक नहर निकाली गई है, क्या निकाली गई, नहर निकाली गई है। इस नहर का नाम है शक्ति नहर, इस नहर का नाम क्या है, इस नहर का नाम है शक्ति नहर। कहते हैं कालसी में क्या, कालसी में यमुना से एक नहर निकाली गई है, ठीक है, जिस नहर का नाम क्या है, शक्ति नहर, क्या नाम है, शक्ति नहर। तो ये शक्ति नहर आपकी क्या है, देहरादून के कालसी से निकाली गई है, ठीक है। अब देखो ये शक्ति नहर आखिर क्यों निकाली गई, आपको जरा देर बाद क्या है कि समझ आएगी, जब मैं इधर से आने वाली नदियों को आपको बता दूंगा, ठीक है। देहरादून में एक स्थान है आसारोही, आसारोही पर्वत, छोटा सा पर्वत आपका, ठीक है। इस आसारोही पर्वत से आपकी एक नदी आती है, इस आसारोही पर्वत से, इस आसारोही पर्वत से आपकी यह एक, ये आसारोही पर्वत है आपका, यहाँ से आपकी एक नदी आती है, इस प्रकार से आपकी क्या, एक नदी है, आसारोही पर्वत से आपकी एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम है आपका क्या है, इस नदी का नाम है आपका आसन नदी, क्या है, आसन नदी। और कहते हैं इसी आसन नदी पे क्या बना हुआ है आपका, जो आपका आसन बैराज बना हुआ है, इसी नदी पर जाकर आकर आपका एक बैराज बना हुआ है, बैराज किसको कहते हैं, ये आपका क्या, बैराज, ठीक है। इस बैराज को आसन नदी पर बने होने के कारण क्या कहते हैं, आसन बैराज, आसन बैराज, ठीक है। बैराज से आप क्या समझे, बैराज यानी कि एक तालाब, यहाँ पे पानी को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा डैम टाइप का जो आपका बना होता है ना, पानी को रोक के एक बहुत बड़ा तालाब टाइप का यहाँ पे बनाया गया है, इस आसन नदी पर बना है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, आसन बैराज। यहाँ पर एक बैराज बनाया गया है
लेकिन इसको हम आसन बैराज करें। आसन बैराज क्यों करें? क्योंकि आसन नदी पर बना हुआ है। अब देखो इस आसन बैराज में क्या है आपका, आसन नदी में आपका पानी कम है, तो यहाँ पर अधिक पानी की आवश्यकता होती है, किसमें? इस बैराज में। तो इस पानी की पूर्ति करने के लिए आपकी कालसी से एक नहर निकालेगी, शक्ति नहर। जो शक्ति नहर आपकी सीधे आगे चलकर कहाँ मिलती है? जो शक्ति नहर आपकी सीधे आगे चलकर मिल जाती है किसमें? आसन बैराज में। और इस शक्ति नहर के माध्यम से यमुना नदी का जल, इसका यमुना नदी का जल चले जाता है किसमें? आसन बैराज में। ठीक है, जिससे यहाँ पर जल की आपूर्ति हो जाती है। ठीक है, जल की आपूर्ति यहाँ पर हो जाती है, मतलब कि जल को, जल की जो पूर्ति की जाती है यहाँ पर, कैसे? कालसी से आने वाली शक्ति नहर से। ठीक है, ये शक्ति नहर क्या है आपकी? यमुना का पानी क्या करती है? आसन बैराज में लेके चलती है। मैंने कहा देहरादून के आसर हुई से आपकी एक नदी निकलती है, आसन नदी, जिस पर आपका आसन बैराज बना हुआ है, और कालसी से आने वाली शक्ति नहर यमुना का पानी सब आसन बैराज में लेकर पहुंच जाती है। ठीक है, अब देखो जो आसन बैराज से आपकी नदियां आगे निकल रही है, अब देखो हमने यमुना का पानी यहाँ से निकाला और यहाँ से फिर वापस नदी के माध्यम से यमुना में ही आ गया, तो यमुना में कोई फर्क पड़ा? आपका इधर का काम भी हो गया और यमुना का पानी भी आपका बरकरार रहा। ठीक है, अब देखो जब आपका ये आसर से आने वाली आसन नदी है, लेकिन ये आखिर मिल किस स्थान पर है? यह स्थान जहाँ पर ये यमुना से मिल रही है, यह स्थान कौन सा है जिसमें क्या है? यमुना से मिल रही है। इसको कहते हैं रामपुर मंडी। क्या कहते हैं इसको? रामपुर मंडी। इस स्थान को कहते हैं रामपुर मंडी। मंडी जहाँ पर क्या आपकी सब्जियां सब्जियां क्या होती है? सस्ती होती है, सब्जी मंडी टाइप की। ठीक है, रामपुर मंडी, इसको क्या कहते हैं? रामपुर मंडी। इस रामपुर मंडी में आपकी ये आसारोही पर्वत से आने वाली आसन नदी आसन बैराज से होते हुए यमुना से मिल जाती, कहाँ पे? रामपुर मंडी में। कहाँ पे? रामपुर मंडी में। ठीक है, अब इस आसन की भी एक दो क्या है आपकी सहायक नदियां हैं। इस आसन की भी क्या आपकी एक दो अन्य सहायक नदियां हैं। तो आप देखोगे इस आसन के आखिर कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब आपने अगर देहरादून में रहते तो आपने एक स्थान सुना होगा गुच्छ पानी। कौन सा? गुच्चू पानी। और बहुत से लोग यहाँ पे नहाने वगैरह गए होंगे गुच्छ पानी, या आपके मंदिर मंदिर वगैरह कुछ। ठीक है, गुच्छ पानी। तो इस गुच्छ पानी से आपकी एक नदी आती है जो आगे चलकर इस आसन नदी में मिल जाती है। ठीक है, इस गुच्छ पानी, भाई देहरादून में क्या है? गुच्छ पानी, जो आपके रोवर्स गुफाएं स्थित है, जिसको चोरों की गुफाएं कहते हैं। ठीक है, अक्सर लोग शिवरात्रि या जो आपका श्रावण मास में आपकी व्रत होते हैं आपके, तो बहुत से लोग जाते हैं इधर से। ठीक है, गुच्छ पानी। इस गुच्छ पानी से आपकी एक नदी आती है, निकलती है, जो आगे चलकर आसन नदी में मिल जाती है। इस नदी को कहते हैं तमसा नदी। क्या कहते हैं? तमसा नदी। और ध्यान देने वाली बात क्या है, इस टोंस नदी को भी एक अन्य नाम है इसका। इस टोंस नदी को भी कभी कभी हम क्या तमसा नदी कह देते हैं। इस टोंस को भी कभी कभी क्या तमसा नदी कह देते हैं। ठीक है, तो यदि कभी आपसे पूछे कि जो आप देहरादून और हिमाचल की सीमा या उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की जो पश्चिमी सीमा है, ठीक है, वो कौन बनाती है? आपके तमसा नदी बनाते हैं। तो आप कहोगे बिल्कुल बनाती है। ठीक है, टोंस कहें या तमसा कहें एक ही बात है। ठीक है, लेकिन एक छोटी सी तमसा नाम से एक नदी गुच्छ पानी से आकर आगे चलकर आसन नदी में मिल जाती है। ठीक है, तमसा तमसा नदी है। ठीक है, और इसी तमसा नदी की दो छोटी छोटी सहायक नदियां हैं। इसी तमसा नदी की दो छोटी छोटी क्या आपकी सहायक नदियां। ठीक है, एक नदी है इसकी कौन सी? नून नदी। नून नदी। जब नून नदी, आप देखो जब आप क्या करोगे, जब आप उत्तराखंड में नमक सत्याग्रह को पढ़ोगे तो आप देखोगे कि देहरादून में सर्वप्रथम आपका जो नमक तोड़ा गया था, नमक कानून तोड़ा गया था, वो नून नदी में तोड़ा गया था। तो वो ये वही नून नदी है। ये नून नदी किसकी सहायक है? तमसा की सहायक नदी है नून नदी। ठीक है, ये जो आपके जो नून नदी है, ठीक है, देहरादून में आपका एक मंदिर है। क्या यहाँ पे एक मंदिर है यहाँ पे? ठीक है, इस मंदिर का नाम है संतला देवी मंदिर। क्या है? संतला देवी मंदिर। इस मंदिर का नाम क्या है? इस मंदिर का नाम है संतला देवी मंदिर। संतला देवी मंदिर। संतला देवी मंदिर। तो इसी संतला देवी मंदिर से निकलती है आपकी नून नदी, जो आगे चलकर तमसा नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये वही नदी है जिसमें उत्तराखंड के जो सत्याग्रह हुई है, ठीक है, उन्होंने क्या किया था? नून नदी में नमक कानून तोड़ा था अंग्रेजों का। ठीक है, अब देखो एक अन्य सहायक नदी भी मैंने आपको कहा किसकी है? तमसा की। इसको कहते हैं मिनी नदी। क्या? इस नदी का नाम है
मिनी नदी, क्या है, मिनी नदी। जो आपकी ये मिनी नदी है, ये आपकी जो पौंधा क्षेत्र है, देहरादून का कौन क्षेत्र, पौंधा क्षेत्र, मसूरी साइड को पौंधा क्षेत्र, पौंधा क्षेत्र, इसी पौंधा क्षेत्र से आपकी आती है कौन सी, ये मिनी नदी, जो आगे चलकर तमसा नदी में मिल जाती है। ठीक है, इस प्रकार से आपकी जो आसन नदी है, आसन बैराज से होते हुए रामपुर मंडी में मिल जाती है, किससे, यमुना नदी से। जब हम रामपुर मंडी से कुछ दूर आगे बढ़ते हैं तो आपका एक सिखों का पवित्र स्थान, सिखों का एक पवित्र स्थान हमको देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं पौंटा साहिब, पौंटा साहिब, पौंटा साहिब, जो आपका क्या है, देहरादून में स्थित है, देहरादून में स्थित है। कई बार आयोग क्वेश्चन पूछ लेता है कि पौंटा साहिब स्थित है इसमें, देहरादून में, उधम सिंह नगर में। ठीक है, इस प्रकार से आपका ऑप्शन बन जाएंगे। तो आपको हो गया कि पौंटा साहिब क्या है आपका, ये पौंटा साहिब, पौंटा साहिब आपका कहाँ है, पौंटा साहिब आपका सिखों का प्रमुख स्थान है, जो आपका देहरादून में स्थित है। ठीक है, इस पौंटा साहिब में आपकी एक नदी आकर मिलती है, किससे, यमुना से। इस नदी का नाम है गिरी गंगा या गिरी नदी, गिरी नदी या गिरी गंगा, आप जो भी कहोगे। ठीक है, गिरी नदी। ठीक है, जब पौंटा साहिब से भी हम तो कुछ दूर आगे बढ़ते हैं तो अंतिम रूप से उत्तराखंड में, अंतिम रूप से उत्तराखंड में एक नदी मिलती है, किससे, यमुना से। ठीक है, अंतिम रूप से एक नदी आपकी मिलती है, किससे, यमुना से। ठीक है, और आपके कहाँ पे, ढालीपुर में, कहाँ पे, ढालीपुर में। इस नदी का नाम होती है आपकी बाघ नदी, समथिंग क्या, बाघ नदी, क्या कहते हैं, बाघ नदी, बाघ नदी। ठीक है, तो इस ढालीपुर में आपके अंतिम रूप से बाघ नदी मिल जाती, किसमें, यमुना में। ठीक है, और यहीं से आपकी सीमा लग जाती है, किसकी, यहीं से आपकी सीमा लग जाती, शुरू हो जाती है, किसकी, यूपी की, उत्तर प्रदेश की सीमा आपकी यहीं से आपकी शुरू हो जाती है। और आगे चलकर यहाँ से आने वाली गंगा नदी में, किसमें, गंगा नदी में आपकी मिल जाती कौन, इलाहाबाद में। ये यहाँ पे इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है आपकी कौन, यमुना नदी, यानी कि प्रयागराज या इलाहाबाद में आपकी मिल जाती कौन, यमुना नदी, किसमें, गंगा नदी में। ठीक है, तो ये था आपका उत्तराखंड में यमुना नदी तंत्र। क्या था, उत्तराखंड में यमुना नदी तंत्र। इसमें बहुत सारी चीजें, कौन सी, बहुत सारी चीजें इसमें आपको लिखानी है। ठीक है, लिखानी है, लेकिन जैसे कमलेश्वर नदी है, कमलेश्वर पहाड़ी है, आपका बड़कोट हो गया, ठीक है, खरसाली है, तो इन जो पर्टिकुलर स्थान है आपके, ठीक है, तो इनको यहाँ कराना क्या नहीं, संभव नहीं है। तो अगर मैं इनको यहीं कराऊं तो आपके फिर एक नदी के आपके दो दो क्लास आएंगे। एक में मैं आपको इस प्रकार से नदी तंत्र बताऊंगा, और एक में इस क्लास के बाद में आपको पूरी थ्योरी लिखानी पड़ेगी। तो अब मैं, मुझे आपको थ्योरी ना लिखानी पड़ी इन स्थानों के बारे में, क्यों, क्योंकि जो आगे चलकर एक बार सोच रहा था कि आपको इसकी थ्योरी भी लिखाई जाए, लेकिन जब मैंने आगे चलकर आपको उत्तराखंड के जिला दर्शन, डिस्ट्रिक्ट पढ़ानी है, तो ये सारी चीजें, लाखा मंडल है, चाहे आपकी ढिकनाल है, कोई भी नदी है आपकी, ये सारी नदी एक बार पुनः आपकी क्या रिवाइज हो जाएगी, कहाँ, डिस्ट्रिक्ट सीरीज में। क्योंकि हम पढ़ेंगे यह स्थान है आपका, जैसे हम पढ़ेंगे क्या आपका खरसाली है, तो हम खरसाली के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे माँ यमुना का शीतकालीन अवकाश है, आवास है। ठीक है, यहाँ पे आपकी ऋषि गंगा आकर मिलती है। ठीक है, और जो जो चीज़ें आपकी यहाँ खरसाली गांव के आसपास ही आपका एक ताल है, मंगलाचू ताल, जिसमें उबलते हैं क्या, सिट्टी मारने पर बुलबुले आते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए इसमें है। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको कहाँ, ये सारी चीज़ें आपको कराई जाएंगी कहाँ, ये सारी चीज़ें आपको डिस्ट्रिक्ट सीरीज में कराई जाएंगी। ठीक है, तब तक के लिए आपके लिए अलविदा। और आपको संपूर्ण रूप से क्या ये याद करना है, कौन सा नदी तंत्र आपका, जो आपका यमुना नदी तंत्र है, कौन सा, जो आपका यमुना नदी तंत्र है, इसको आपको क्या संपूर्ण तरीके से समझ के याद करना है। ज़्यादा कठिन नहीं है, दो चार बार देखोगे तो समझ में चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को कभी कभी मिल जाती हैं। ठीक है, तो एक मेन आपका ये रूपिन सुपिन हो गया, आपका ये हो गया, टॉस हो गया, ये सु। ठीक है, इसके बाद आपका पता एक काली नदी तंत्र, और एक बस आपका कौन सा, जो आपका पश्चिमी रामगंगा, उसका कुछ खास तो है नहीं पश्चिमी रामगंगा का, तो लेकिन फिर भी उसको हम थोड़ा बहुत कर लेंगे। और जो आपकी छोटे मोटे छोटी बड़ी नदियां हैं उनको हम देख लेंगे। देन मैं आपको पढ़ाऊंगा उत्तराखंड की इन नदियों पर बनी, इन सभी नदियों पर बने क्या आपका जल विद्युत परियोजनाएं, क्या जल विद्युत परियोजनाएं, इन नदियों पर बने डैम, कौन कौन से डैम आपके इन नदियों पर बने हुए हैं,
उनको मैं सब आपको बताऊंगा, और इन नदियों के आसपास आपके कौन से तालाब हैं ये वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी आगे आने वाली क्लासेस में संपूर्ण रूप से कराई जाएंगी। और तो यदि आपको ये क्लासेस सही लग रही हैं, पसंद आपको ये क्लासेस आ रही हैं, ठीक है, आपके समझ में चीज़ें आ रही हैं कि इस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं, तो आपसे बस एक ही निवेदन है, निवेदन ही समझो आप, ठीक है। यदि आपको क्लासेस अच्छी लगी तो बस एक शेयर ही आपको करना है, ठीक है। बाकी आपको कोई फीस यहाँ पर नहीं देनी है, किसी भी प्रकार का पेमेंट आप लोगों से नहीं लिया जा रहा है। आपको बस क्या करना है, आपको एक बस एक शेयर, बस इतनी सी हेल्प हमको भी हो जाएगी। और कमेंट, यदि आपको समझ आता है तो कमेंट आप अवश्य करें कि सर हाँ हमें समझ में आ रहा है। और यदि आपको अपना कुछ सुझाव देने तो आप अपनी सुझाव भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। आपके कमेंट बॉक्स तो खुला है, ठीक है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लासेस में काली नदी तंत्र के साथ।